दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और मेरी उम्र 24 साल है। मैंने अपने साथ खूबसूरत तोता पाल के रखा था। मैं देखने में काफ़ी स्मार्ट लड़का हूँ और मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है। मैं पढ़ने में भी काफ़ी होशियार हूँ। यह घटना तब हुई जब मैं कॉलेज के आखिरी साल में था। हमारे कॉलेज में एक मैडम थे। उनका नाम पूजा था। पहले मैं मैडम के बारे में बताऊँ तो उनका रंग दूध जैसा गोरा था। वह मक्खन की तरह मुलायम थे। उनके होठ गुलाब की पंखुड़ी की तरह गुलाबी थे। वह हीरोइन से जरा भी कम नहीं थे। जब वह चलते तब काफ़ी लड़के उनको देखने के लिए खड़े हो जाते थे। दूसरी ओर मैडम भी कुछ कम नहीं थी। वह कॉलेज के लड़कों के इरादों से अच्छे से वाकिफ थी। जब वह चलते तब उसको जो देखता उनके सामने वह स्माइल करते थे। जब वह ब्लैक सूट पहनकर कॉलेज में आते थे तब कॉलेज के सर भी उनको देखते रहते थे। यह घटना तब हुई जब गर्मी का टाइम था और कॉलेज ख़त्म हो गई थी। सब स्टूडेंट अपनी अपनी बैग लेकर अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगे थे। इस वक्त मुझे प्रिंसिपल साहब की आवाज़ सुनाई दी। वह पूजा मैडम को खुद के ऑफिस में बुला रहे थे। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि जब कॉलेज ख़त्म होती है तो प्रिंसिपल सर पूजा मैडम को अपने ऑफिस में बुलाते थे। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मामला क्या है यह जानकर ही मैं घर जाऊंगा। प्रिंसिपल सर की आवाज़ सुनते ही पूजा मैडम अपना पर्स लेकर उनके ऑफिस में गई। शुरुआत में मैं भी उनके पीछे पीछे गया। फिर उस टाइम के दौरान मेरे कान कमरे से आ रही आवाज़ की ओर थे, लेकिन अंदर से थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैडम प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गए। 15 मिनट हो चुकी थी, फिर भी वह दोनों अभी तक बाहर नहीं आए थे। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैंने प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाने का मन बना लिया। अब मैं उनके ऑफिस में गया और अंदर जाकर देखा तो मैं एकदम हैरान रह गया, क्योंकि प्रिंसिपल सर मैडम को मुर्गी बनाकर पनिशमेंट दे रहे थे। थोड़ी देर में प्रिंसिपल साहब फ्री हो गए। पूजा मैडम के मुंह पर खुशी नहीं थी, क्योंकि प्रिंसिपल साहब थोड़ी बड़ी उम्र के थे। फिर वह दोनों बाहर आने लगे, इसलिए मैं भी बाहर निकल गया। अब मैं मैडम के साथ रोज़ बात करने लगा। उस दिन से मैं उनके सामने देखने लगा। मैडम भी सब कुछ समझ गई थी। एक दिन हमारे कॉलेज में कार्यक्रम था और शाम हो गई थी। प्रिंसिपल साहब ने मैडम को बुलाई और प्रिंसिपल सर के पीछे पीछे मैडम जाने लगी। उस वक्त प्रिंसिपल साहब को दूसरे सर ने रोक लिया। तभी मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया। मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गया और कमरे की लाइट बंद करके मैं दरवाजे के पीछे खड़ा रह गया। सिर्फ 2 मिनट ही हुई होगी कि तभी मुझे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर में मैडम ऑफिस के अंदर आ गई। मैडम के अंदर आने के साथ ही मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैडम मुझको प्रिंसिपल सर समझ बैठे। फिर हमने कार्यक्रम शुरू कर दिया। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।